दुनिया भर में कोरोना वायरस से 2.7 करोड़ केस हो चुके हैं। लाखों लोग अब तक इस महामारी की भेंट चढ़ चुके हैं और करोड़ों लोगों की जान खतरे में है। ऐसे में दुनिया भर के लोग इस वायरस के खात्मे के लिए एक वैक्सीन या टीके का इंतजार कर रहे हैं। कई देश और कई कंपनियां वैक्सीन बनाने की दौड़ में है और कई वैक्सीन का ट्रायल अपने अंतिम चरण में है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अभी तक किसी भी वैक्सीन को स्वीकृति नहीं दी है। 5 टीके अब तक सबसे एडवांस स्टेज में है क्योंकि उनकी शुरुआती ट्रायल का डेटा सकारात्मक रहा है। एडवांस स्टेज के इन टीकों के लिए निर्माण और तेजी से वितरण की रणनीतियां लगभग तय कर ली गई है। तो चलिए जानते हैं 5 कोरोना वैक्सीन जिनसे दुनिया को है सबसे ज्यादा उम्मीदें। नंबर 1, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन टाइप वायरल वेक्टर। अनुमानित उत्पादन 2020 तक 1 अरब टीके। सबसे ज्यादा उम्मीद यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से है। ऑक्सफोर्ड की टीम ने 20 जुलाई को द लैंसेट के परीक्षण का डेटा प्रकाशित किया। ट्रायल के शुरुआती आंकड़ों से पता चलता है कि इस वैक्सीन ने कुछ छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स के साथ इम्यूनिटी को बढ़ाने में सफलतापूर्वक मदद की है। इस वैक्सीन का तीसरा चरण मई में शुरू हुआ और अगले महीने में आपात स्थिति में इसे जनता के लिए बाजार में उतारने का लक्ष्य रखा गया है। इसका मतलब यह है कि रेगुलेटरी बॉडीज की ओर से इसके आपातकालीन उपयोग की अनुमति मिल सकती है। हालांकि इसके ट्रायल का तीसरा चरण अक्टूबर 2022 में पूरा होगा। नंबर 2, फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन टाइप जेनेटिक कोड। अनुमानित उत्पादन 2020 के अंत तक 10 करोड़ टीके। खबरों के अनुसार फार्मास्यूटिकल कंपनी फाइजर ने कहा है कि वह अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से अपनी कोरोना वैक्सीन के लिए आपात उपयोग करने के अधिकार की मांग करेगी। कंपनी ने संकेत दिया है कि इसकी वैक्सीन अगले महीने आ सकती है। यह वैक्सीन फाइजर और जर्मनी बायोटेक मिलकर बना रहे हैं, जिसके शुरुआती ट्रायल में सामने आया है कि यह कोरोना से लड़ने में मदद कर रही है। इसके फेज 3 का ट्रायल अमेरिका में जुलाई में शुरू हुआ। अक्टूबर में कंपनी आपातकालीन प्रयोग के लिए अनुमति लेने के लिए आवेदन देगी। हालांकि इसका भी अंतिम चरण अक्टूबर 2022 में पूरा होने की उम्मीद है। नंबर 3, मॉडर्ना NIAID वैक्सीन टाइप जेनेटिक कोड। अनुमानित उत्पादन और टीके। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज के साथ साझेदारी में बायोटेक कंपनी मॉडर्ना mRNA 1273 नाम की वैक्सीन बना रही है। इसका फेज 3 का ट्रायल 27 जुलाई को शुरू हुआ, जिस दिन फाइजर ने अपने तीसरे चरण का ट्रायल शुरू किया था। इसके अंतिम चरण का ट्रायल अमेरिका में हो रहा है, जिसमें 30,000 वॉलंटियर शामिल है। नंबर 4, सिनोफार्म वैक्सीन टाइप वायरस बेस। अनुमानित उत्पादन 1 साल में करीब 22 करोड़ टीके। चीन की सरकारी मालिकाना वाली फार्मा कंपनी सिनोफार्मा सरकारी एजेंसियों वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स और बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के साथ 2 वैक्सीन पर काम कर रही है। बहरीन, पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश में इस वैक्सीन का परीक्षण किया जा रहा है और आगे पेरू, मोरक्को और अर्जेंटीना में भी किया जा सकता है। कंपनी ने साल 2020 के खत्म होने से पहले इसे पब्लिक के लिए उपलब्ध करवाने का लक्ष्य तय किया है। नंबर 5, गैमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट वैक्सीन टाइप वायरल वेक्टर। अनुमानित उत्पादन सितंबर 2020 से सालाना 50 करोड़ टीके। 11 अगस्त को रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने घोषणा की रूस से सबसे पहले कोरोना वायरस वैक्सीन का टीका बनाने की। हालांकि उसी समय रूस के बाहर के कई वैज्ञानिकों ने इसकी ट्रायल प्रक्रिया के बारे में सवाल उठाया। इसे रूस का गैमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट विकसित कर रहा है, जिसे स्पुतनिक V नाम दिया गया। इसके बारे में रूस ने शुक्रवार को लैंसेट मेडिकल जर्नल में प्रारंभिक 2 चरण के ट्रायल की जानकारी दी है। जर्नल में कहा गया है कि वैक्सीन को 2 फॉर्मुलेशन के साथ 2 बार में 21 दिनों के अंदर एंटीबॉडी प्रतिक्रिया को प्रेरित करती है। 42 दिनों के भीतर इसका कोई गंभीर साइड इफेक्ट नहीं होता। इसके अलावा सिनोवैक, कैंसिनो, जॉनसन एंड जॉनसन, नोवावैक्स भी वैक्सीन की विकसित करने की कतार में है। भारत के रूसी वैक्सीन स्पुतनिक V के निर्माण में सहयोग करने की संभावना है। आपको यह खबर कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।